बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 मैराथन क्लास है, इसलिए गौर से सुनिए, बहुत ही अहम सबक है। आज का पहला सवाल है 351 पे परचार। क्या है परचार? तो इसे उर्दू में कहते हैं तबलीग या प्रोपेगंडा। परचार इसको उर्दू में कहेंगे तबलीग या प्रोपेगंडा। चलिए आगे, सवाल नंबर 352 पे है प्रतिपालन। क्या है प्रतिपालन? तो इसे उर्दू में कहेंगे हिफाजत या परवरिश, दोनों आप कह सकते हैं। प्रतिपालन इसे उर्दू में कहते हैं हिफाजत या परवरिश। चलिए आगे, 353 पे है पुरस्कार। ये मशहूर लफ्ज है पुरस्कार, तो इसे उर्दू में कहते इनाम। क्या इनाम इनाम। चलिए आगे, 354 पे है प्राप्ति। क्या है प्राप्ति? तो इसे उर्दू में कहते हैं हुसूल। क्या कहेंगे हुसूल। एक बात मैं आपसे कह दूं कि एग्जाम के अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो सही होगा आप उस पर सही का निशान लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो उसका असल जवाब है, जो उसका मेन जवाब है, उसी को मैंने यहाँ पेश किया है। अगर आपको ये जवाब पता हो जाएगा तो फिर आपके सामने चाहे 4 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन हो, 10 ऑप्शन हो, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए गौर से सुनिए। तो प्राप्ति को उर्दू में कहते हैं क्या हुसूल। हुसूल के माना हासिल होना या हासिल करना। 355 पे है प्रभाव। प्रभाव तो इसको उर्दू में कहते हैं असर। क्या असर प्रभाव असर। एक लफ्ज है प्रभावित होना। प्रभावित होना तो इसका माना है उर्दू में मुतासिर होना। मुतासिर होना उसी से प्रभाव। तो प्रभाव को उर्दू में कहते हैं क्या असर। आगे है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का साथ देना चाहिए, ये सुन्नत भी है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको रोजाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो जल्दी इस काम को आप कीजिए। चलिए आगे, 356 पे है प्रोत्साहन। क्या है प्रोत्साहन? तो इसे उर्दू में कहते हैं हौसला अफजाई। हौसला अफजाई प्रोत्साहन इसे उर्दू में कहेंगे हौसला अफजाई। चलिए आगे, 357 पे है परीक्षण। क्या परीक्षण? तो इसे उर्दू में कहते हैं इम्तिहान। क्या कहेंगे इम्तिहान। एक लफ्ज परीक्षा, तो परीक्षा के माना इम्तिहान, और इसी तरीका से परीक्षण, परीक्षण के माना भी इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है। चलिए आगे, 358 पे है सूचना। क्या सूचना? तो इसे उर्दू में कहते इत्तेला। क्या इत्तेला यानी खबर देना। तो सूचना, सूचना को उर्दू में कहेंगे इत्तेला। चलिए आगे, 359 पे है रक्षा। क्या है रक्षा? तो इसे उर्दू में कहेंगे हिफाजत। क्या हिफाजत रक्षा करना, हिफाजत करना। चलिए आगे, 360 पे शिक्षा। क्या है शिक्षा? तो शिक्षा इसे उर्दू में कहते हैं तालीम। क्या तालीम। शिक्षा इसे उर्दू में कहेंगे तालीम, पढ़ाई लिखाई जो होती है उसे कहते हैं शिक्षा। 361 पे है निर्देश। क्या है निर्देश? तो इसे उर्दू में कहते हैं हिदायत या हुक्म, दोनों आप कह सकते हैं। निर्देश, हिदायत या हुक्म। चलिए आगे, 362 पे है चिंता। क्या है चिंता? इसे उर्दू में कहते हैं फिक्र। क्या कहेंगे फिक्र। चिंता इसे उर्दू में कहते हैं फिक्र।
फिक्र के माना सोचना, चिंता, सोचना, तो चिंता को उर्दू में कहते हैं फिक्र। चलिए आगे 363 पे है उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना। इसे उर्दू में कहते इश्तियाल, इश्तियाल भड़कना, तो उत्तेजना इसे उर्दू में कहते हैं इश्तियाल। चलिए आगे 364 पे शासन। क्या है? शासन, शासन इसे उर्दू में कहते हैं हुकूमत। क्या है? अभी मोदी जी की शासन है, अभी मोदी जी की हुकूमत है, तो वही शासन, तो शासन को उर्दू में कहते हैं हुकूमत। चलिए आगे 365 पे लेख। क्या है? लेख, तो लेख को उर्दू में कहते हैं तहरीर या मजमून, दोनों आप कह सकते हैं। लेख, तहरीर या मजमून दोनों आप कह सकते हैं। एक और लफ्ज है निबंध, तो निबंध के माना भी मजमून होता है और लेख के माना भी मजमून भी है और तहरीर भी है। चलिए आगे 366 पे घोषणा। क्या है? घोषणा, तो इसे उर्दू में कहेंगे ऐलान, घोषणा करना। मोदी जी ने घोषणा कर दिया यानी ऐलान कर दिया, तो घोषणा इसे उर्दू में कहते ऐलान। क्या? ऐलान। 367 पे है गन्ना, तो गन्ना इसे उर्दू में कहेंगे गिनना। क्या? हिंदी में गन्ना और उर्दू में गिनना। 368 पे है व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था, तो इसे उर्दू में कहते हैं इंतजाम। क्या बोलेंगे? इंतजाम। व्यवस्था इसे उर्दू में कहते हैं इंतजाम। 369 पे है निर्माण। क्या है? निर्माण, तो इसे उर्दू में कहते हैं तामीर। निर्माण, तामीर, अभी निर्माण का काम चल रहा है, इस तरीक़ा से बोलते हैं, यानी अभी तामीरी काम चल रहा है, तो निर्माण के माना तामीर, निर्माण करना, तामीर करना। 370 पे है निर्वासन। क्या है? निर्वासन, तो इसका माना है उर्दू में जिला वतन। जिला वतन यानी एक मुल्क से उसको निकाल देना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए निकाल देना, तो उसे कहते हैं जिला वतन करना, यानी अपने मुल्क से, अपने गांव से, अपने कस्बा से उसको निकाल दिया किसी जुर्म के पादाश में, तो उसे कहते हैं जिला वतन करना। और उसी को हिंदी में कहते हैं निर्वासन। क्या? निर्वासन। चलिए आगे 371 पे है निर्वाचन। निर्वाचन ये मशहूर लफ्ज है, तो इसको उर्दू में कहते हैं इंतखाब। क्या? इंतखाब यानी इलेक्शन। इलेक्शन जो होता है नेता वगैरह का, तो उसे कहते हैं निर्वाचन और उसी को उर्दू में कहते हैं इंतखाब। क्या बोलेंगे? इंतखाब। 372 पे है संचालन। क्या है? संचालन, तो इसे उर्दू में कहते हैं क़यादत। क्या? क़यादत, संचालन, क़यादत। मैं फलां की क़यादत में गया था, फलां शख्स संचालन था, इस तरीक़ा से बोलते हैं, तो संचालन को उर्दू में कहते हैं क़यादत। 373 पे है शोषण। क्या है? शोषण, तो इसे उर्दू में कहते हैं इस्तिहसाल। क्या बोलेंगे? इस्तिहसाल। शोषण इसे उर्दू में कहेंगे इस्तिहसाल। 374 पे है अव्वल। क्या है? अव्वल, तो अव्वल। क्या? 373 पे अव्वल, तो अव्वल को उर्दू हिंदी में कहते हैं प्रथम। प्रथम, पहले, अव्वल या सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं और अति उत्तम भी कहते हैं, यानी अव्वल। अव्वल के माना पहला, तो उर्दू में अव्वल कहेंगे और हिंदी में प्रथम भी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं और अति उत्तम भी कहते हैं। और हिंदी के अंदर भी अव्वल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जो खास लफ्ज है हिंदी में अव्वल के लिए वो क्या है? प्रथम है या सर्वश्रेष्ठ है या अति उत्तम है। चलिए आगे 375 पे क्या? सफर। सफर, तो इसे उर्दू में कहते यात्रा। क्या कहेंगे? यात्रा। सफर, यात्रा, सफर, यात्रा। 376 पे है असीर। असीर के माना कैदी, कोई जेल में बंद है तो वो अभी असीर में है, तो असीर के माना हिंदी में कैदी या बंदी। कैदी या बंदी, जेल में कैद है तो उससे कहते हैं असीर,
तो असीर को हिंदी में कहते हैं कैदी या बंदी, दोनों कह सकते हैं। 377 पे है क्या, असबाब। असबाब जो है ये सबब की जमा है, किसकी, सबब की जमा है, और इसका माना है वजह, क्या, वजह। तो असबाब को हिंदी में कहते हैं कारण, क्या कहेंगे, कारण, वजह भी कहते हैं और साधन भी कहते हैं। असबाब ये सबब की जमा है और इसका माना है वजह, और इसको हिंदी में कहते हैं कारण भी कहते हैं और वजह भी कहते हैं और साधन भी कहते हैं। 378 पे हुस्न, क्या, हुस्न। हुस्न के माना गम, और इसे हिंदी में कहेंगे दुख, क्या, दुख। हुस्न, हुस्न को हिंदी में कहते हैं दुख। चलिए आगे 379 पे है वक्त, क्या है, वक्त। तो वक्त को हिंदी में कहते हैं समय, समय हो गया, वक्त हो गया, तो वक्त को हिंदी में कहते हैं समय। 380 पे है औरत, क्या है, औरत। तो औरत को हिंदी में कहते हैं स्त्री, क्या बोलेंगे, स्त्री, औरत, स्त्री। मर्द को हिंदी में कहते हैं पुरुष, क्या बोलेंगे, पुरुष, और औरत को कहते हैं स्त्री। 381 पे है औलाद, औलाद यानी बाल बच्चे। तो औलाद, औलाद जो है जैसे कि आप 4 भाई बहन हैं, तो गोया कि आप अपनी माँ और अपनी माँ और अपने बाप की औलाद है, चारों भाई बहन। तो ये हुआ, तो औलाद के माना बाल बच्चे, तो इसको हिंदी में कहते हैं संतान, क्या बोलेंगे, संतान। औलाद इसको हिंदी में कहते हैं संतान। चलिए आगे 382 पे है एहतियात, क्या है, एहतियात। तो इसे हिंदी में कहते हैं सावधानी, सावधानी से सावधान रहिएगा कहते हैं, यानी एहतियात से रहिएगा। तो एहतियात यानी बच करके, तो एहतियात को हिंदी में कहते हैं सावधानी, सावधानी। चलिए आगे 383 पे एहसास, एहसास। तो इसे हिंदी में कहते हैं भावना, क्या, भावना या मनोभाव, दोनों आप कह सकते हैं। एहसास इसे हिंदी में भावना भी कहते हैं और मनोभाव भी कहते हैं। 384 पे एहसान, क्या है, एहसान। तो एहसान को हिंदी में कहते हैं उपकार, क्या, उपकार या कृपा या अनुग्रह, तीनों आप कह सकते हैं। एहसान को हिंदी में उपकार भी कहते हैं, कृपा भी कहते हैं और अनुग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे 385 पे इहतिमाम, क्या है, इहतिमाम या इंतजाम। तो इहतिमाम या इंतजाम को आप हिंदी के अंदर क्या कहेंगे, व्यवस्था, व्यवस्था। इहतिमाम या इंतजाम को हिंदी में कहते हैं व्यवस्था, क्या, व्यवस्था। चलिए आगे 386 पे उम्र, क्या है, उम्र, जिसे कहते हैं उम्र, आपकी उम्र क्या है, ये असल लफ्ज क्या, उम्र है। तो उम्र, तो इसे हिंदी में कहते हैं आयु, क्या, आयु, उम्र, आयु। चलिए आगे 387 पे उरूज, उरूज के माना बुलंद होना, उरूज के माना बुलंद होना, चढ़ना। तो उरूज को हिंदी में कहते हैं उदय, क्या बोलेंगे, उदय या महानता। उरूज के माना चढ़ना, बुलंद होना, तो उरूज को हिंदी में कहते हैं उदय, क्या कहेंगे, उदय या महानता, दोनों आप कह सकते हैं। 388 पे है उस्ताद। तो उस्ताद को अध्यापक कहते हैं, क्या, शिक्षक भी कहते हैं और अध्यापक भी कहते हैं। उस्ताद को हिंदी में अध्यापक भी कहते हैं और शिक्षक भी कहते हैं। चलिए आगे 389 पे है इनकार, क्या है, इनकार। तो इनकार को हिंदी में कहते हैं अस्वीकार, असल है इकरार करना। तो इकरार को बोलते हैं स्वीकार, लेकिन अगर उसमें अ लगा दीजिएगा, इसमें अ बढ़ा दीजिए स्वीकार में, तो वो हो जाएगा अस्वीकार। अब इसका माना हुआ इनकार करना।
पहले स्वीकार था तो उसका माना था इकरार करना, लेकिन जैसे ही आपने स्वीकार से पहले अ लगा दिया तो अब इसका माना होगा इनकार करना। तो इनकार को हिंदी में कहते हैं अस्वीकार या विरोध, विरोध भी कहते हैं। इनकार को हिंदी में अस्वीकार भी कहते हैं और विरोध भी कहते हैं। 390 पे है इंतजार। क्या है? इंतजार। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा। क्या? प्रतीक्षा। इंतजार को हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा। चलिए आगे। 391 पे इख्तियार। क्या है? इख्तियार। तो इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार। इख्तियार को हिंदी में कहते हैं अधिकार। अधिकार के माना हक भी होता है और इख्तियार भी होता है। 392 पर है इजहार। इजहार के माना है वर्णन। क्या? वर्णन। इजहार करना, इजहार कर दिया, वर्णन कर दिया, इन पूरी तफसील से बयान कर दिया। तो इजहार इसे हिंदी में कहते हैं वर्णन। क्या? वर्णन। चलिए आगे। 393 पर है इजाजत। क्या है? इजाजत। तो इसे हिंदी में कहते हैं अनुमति। क्या बोलेंगे? अनुमति। इजाजत इसे हिंदी में कहते हैं अनुमति। 394 पर है एतराज। क्या है? एतराज। तो इसे हिंदी में कहते हैं विरोध या आलोचना, दोनों आप कह सकते हैं। एतराज को हिंदी में विरोध भी कहते हैं और आलोचना भी कहते हैं। एतराज, वो मुझ पर एतराज कर रहा था, वो मुझ पर आलोचना कर रहा था, यानी तनकीद कर रहा था। तो एतराज को हिंदी में विरोध भी कहते हैं और आलोचना भी कहते हैं। 395 पर है इत्तिफाक। क्या है? इत्तिफाक। तो इसे हिंदी में कहते हैं संयोग। क्या? संयोग। इत्तिफाक। तो इसे हिंदी में कहेंगे संयोग। चलिए आगे। 396 पर इत्तिहाद। क्या है? इत्तिहाद। तो इसे हिंदी में कहेंगे एकता, एकजुट। इत्तिहाद यानी मुत्तहिद होना, एक साथ रहना। तो इसे हिंदी में कहेंगे एकता, एकजुट। 397 पर है इनकिलाब। क्या है? इनकिलाब। तो इसे हिंदी में कहेंगे क्रांति। क्या कहेंगे? क्रांति। इनकिलाब आ गया, क्रांति आ गया। इनकिलाब आ गया, क्रांति आ गई। तो इनकिलाब को हिंदी में कहते हैं क्रांति। क्या बोलेंगे? क्रांति। चलिए आगे। 398 पर इंतखाब। क्या है? इंतखाब। तो इंतखाब ये दोबारा आ चुका है। तो इंतखाब को हिंदी में कहते हैं चयन भी कहते हैं और चुनाव भी कहते हैं। इंतखाब को चयन भी कहते हैं और चुनाव भी कहते हैं। चलिए आगे। 399 पर है इंसानियत। क्या है? इंसानियत। तो इसे हिंदी में कहते हैं मानवता। क्या? मानवता। यानी इंसान को हिंदी में कहते हैं मानव। इंसान को हिंदी में कहते हैं मानव और इंसानियत को हिंदी में कहते हैं मानवता। मानवता ये बहुत बड़ी चीज है इंसानियत। 400 पे है इबादत। क्या है? इबादत। तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रार्थना या उपासना, दोनों आप कह सकते हैं। इबादत इसे हिंदी में प्रार्थना कहते हैं या उपासना, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं। तो यहीं पर आज का क्लास खत्म होता है। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का साथ देना चाहिए और ये सुन्नत भी है हुजूर की। और इसी तरीक़ा से आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको साथ दे रहा हूँ, यानी PDF में आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, तो आपको मैं साथ दे रहा हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए ताकि ये चैनल
ग्रो करे, और साथ देना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मुफ्ती मशीरुल हक कासमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।